अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सैमसंग का एक मॉडल J6 प्लस जिसमें चार्जिंग का मसला है, चार्जिंग का मसला रिपेयर करेंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि क्लियर से क्लियर वीडियो आपको दिखाई जाए, ताकि अगर ये मसला आपको आपके मोबाइल में भी आए तो आप इसको बआसानी हल कर सकें। ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है J6 प्लस और ये आप ऑन हालत में देख सकते हैं। बैटरी इसकी 56% चार्ज है। मैं इसको चार्जर से कनेक्ट करता हूँ। तो जिस तरह मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट किया जाता है तो चार्जिंग जो है वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं होती और मोबाइल आप देख सकते हैं 56% इसकी बैटरी चार्ज है। तो ये जो इसमें मसला है चार्जिंग का, चार्जिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो मोबाइल को खोलना पड़ेगा इसके लिए। तो मोबाइल को मैं पहले पावर ऑफ करूँगा। तो मोबाइल जो है इसको इस मकसद के लिए खोलना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल में जो मसला है वो खोल कर रिपेयर किया जाएगा। चार्जिंग IC वगैरह का मसला इसमें है। तो मोबाइल को जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल का पहले पैनल उतारा जाता है। ये जो मोबाइल है इसकी बैटरी इसमें अंदर फिक्स है। तो मोबाइल का जो पैनल है मैंने इसको पहले उतारा हुआ है और ताकि वीडियो कम टाइम की बने इसलिए आपके साथ ये जो चार्जिंग का मसला है ये शेयर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर से क्लियर बनाई जाए ताकि आपको जो इसमें मसला है उसकी बेहतर तरीके से समझ आ सके। पैनल को उतार कर मैं साइड पर रख देता हूँ। ये पैनल है J6 प्लस का और अगर आप मोबाइल को खोलने लगें तो खोलने से पहले जो भी मॉडल आप खोल रहे हो उसका गूगल पर LCD सर्च कर लिया करें या पैनल या LCD रिप्लेसमेंट। तो उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि मोबाइल में जिसको हम खोल रहे हैं LCD की स्ट्रिप वगैरह किधर है और कहाँ पर है ताकि नुकसान से बचा जा सके। तो ये मोबाइल है, इसको मैं मज़ीद ओपन कर देता हूँ ताकि हम इसका जो बोर्ड है वो बाहर निकाल सकें। ये मोबाइल जो है वो ओपन हो चुका है और ये इसकी जो बैक साइड है इसको भी मैं साइड पर रख देता हूँ और ये आप फ़ोन देख सकते हैं। अगर रिपेयरिंग के दौरान आपको ख़दशा हो कि कैमरा वगैरह जो है उसको कोई डस्ट वगैरह या कुछ लगने का ख़तरा हो तो उसके लिए आप कैमरे को इस तरह टेप कर दें ताकि इसको कोई चीज़ जो है इसकी जो कैमरे की आँख है इसको डिस्टर्ब ना करे। और ये आप देख सकते हैं कि जो बैटरी है वो सिर्फ 2 पॉइंट वाली है। तो बैटरी के जो टर्मिनल हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी 2 ही हैं। उस काम के लिए मैं मैग्नेट प्लेट यूज़ करता हूँ, आप भी देख सकते हैं। मोबाइल को खोलकर मैंने मैग्नेट प्लेट पर फिट कर दिया है और इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग USB चार्जिंग बेस है। और मोबाइल जैसा कि अभी नए के नए हैं तो इतनी जल्दी बेस ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर आपको डाउट हो तो चार्जिंग बेस को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक जो एक कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये डायोड का काम करता है, यानी कि करंट की लिमिट को बरकरार रखता है ताकि चार्जर से अगर ओवर वोल्टेज आए तो इससे आगे किसी चीज़ का नुकसान ना हो। और ये जो IC आप साथ में देख रहे हैं, ये जो IC है ये आप साथ में देख रहे हैं दोस्तों, ये फ्यूज़ का काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं चार्जिंग में फ्यूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे मोबाइल नोकिया का हो या चाहे कोई महंगा फ़ोन हो या छोटा फ़ोन हो, चार्जिंग में फ्यूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी चीज़ों में फ्यूज़ इस्तेमाल किया जाता है कि अगर वोल्टेज का अप डाउन हो तो फ्यूज़ जल जाता है और बाकी चीज़ जो है वो नुकसान से बच जाती है। तो अब हम हीट गन की मदद से इस IC को रिमूव कर देंगे और आपको इसका सिंपल सा आसान हल बताएंगे और वीडियो भी जारी है। हीट गन का इस्तेमाल करके हम अब इस IC को रिमूव करेंगे।
हीट गन का काम आप जानते हैं कि थोड़ा एहतियात का काम होता है और इसमें हीट और एयर को एक मुनासिब हिसाब से कंट्रोल किया जाता है ताकि बोर्ड में से किसी और चीज़ का नुकसान ना हो। तो जिस तरह से ये ऐसी हीट होगा, मैं इसको चिमटी से उतार लूँगा और फिर उसके बाद ये आईसी है, मैंने इसको हीट गन की मदद से रिमूव कर दिया है। और इसके नीचे आप पॉइंट देख सकते हैं, बारीक बारीक पॉइंट्स हैं। तो काबिये की मदद से पॉइंट जो हैं वो उनको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह देख सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हीट गन इस्तेमाल करने के लिए पेस्ट इस्तेमाल की जाती है। ये जो पेस्ट मैंने लगाई थी इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। साफ़ करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये ताकि आपको जो आईसी के नीचे से पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ सकें और जो मसला मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये आईसी के पॉइंट आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल मैं भी देख रहा हूँ कि क्लियर नज़र आ रहे हैं। और अब हमने इसको करना क्या है कि आईसी को तो हमने रिमूव कर दिया, अब हमने इसको सिंपल एक जंपर करना है। जंपर की मदद से ये जो हमने आईसी उतारा है इसकी कमी को पूरा किया जा सकेगा और चार्जिंग जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से होगी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि बेस में से ये जो पॉजिटिव 5 वोल्ट का पॉइंट है ये यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायोड है जिसका इस साइड का जो पॉइंट है वो ग्राउंड है और ये पॉजिटिव से कनेक्ट है। ये वोल्टेज की लिमिट बरकरार रखने के लिए लगाया जाता है। अगर वोल्ट एक लिमिट से ज़्यादा हो तो ये जल जाता है और मोबाइल के सर्किट को बचाता है। अब इससे आगे ये लाइन जो है यहाँ पर आकर ये इसमें आईसी छोटा जो है वो फ्यूज़ की एक किस्म है जो लगाया गया है। तो इसमें ये जो दूसरी लाइन का पॉइंट है ये और ये जो इस तरह इधर से यानी कि ये पॉइंट, ये एक पॉइंट छोड़कर ये दोनों पॉइंट और ये पॉइंट सेंटर वाला और इस साइड से ये दोनों पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये इधर से कनेक्टेड हैं और ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये इधर से कनेक्टेड हैं। तो हमने सिंपल एक जंपर करके इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देना है तो चार्जिंग का सर्किट जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इस आईसी को रिमूव ना करना चाहते हो तो आप यहाँ से इस पॉइंट में से इस पॉइंट में जंपर करके भी ये चार्जिंग का काम जो है इसको ओके कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको किस तरह बेहतर लगता है, यानी कि अगर आईसी भी लगा रहे और आप ऊपर से बाईपास एक जंपर कर दें तो इस तरह से भी चार्जिंग का काम जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अब हमने जैसा कि आईसी को रिमूव कर दिया है तो हम इसको एक अब सिंपल एक जंपर करेंगे और चार्जिंग जो है वो इंशाल्लाह जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जंपर वायर को इस्तेमाल करने से पहले शोल्ड किया जाता है। तो मैंने भी ये जो जंपर वायर है इसको शोल्ड कर दिया है और अब हम इस पॉइंट को आपस में जंपर कर देंगे। जंपर जो है वो आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं और बकाया जो फालतू तार है जंपर वायर जो है बकाया उसको हम कट कर देंगे। तो ये जो इसका सिरा है इसको मैं इस तरह साइड पर कर देता हूँ और यहाँ पर से भी आप ये जो वायर है मैंने इससे 1, 2 और 3 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया है। ये आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट, जबकि इससे जो अगली लाइन है यानी कि 1, 2 और 3 ये अगर वो पॉइंट भी आप आपस में कनेक्ट कर दें तो सेम ही है, यानी कि उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब हम इसको सिंपल सा क्योंकि जंपर किया है और आईसी के पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल बारीक हैं, मीटर से चेक करेंगे। तो ये मेरे पास एनालॉग मीटर है, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको कनेक्ट करके चेक करूँगा, यानी कि जिस तरह से जंपर किया है तो उसका मकसद ये है कि ये जो लाइन आ रही है चार्जिंग की, यहाँ से ये लाइन जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाए, बस इतना ही काम है।
अब हम इसको मोबाइल को यानी कि दोबारा इसकी बॉडी में डालकर फिट करेंगे और फिर चार्ज लगाकर चेक करेंगे। और ये जो मोबाइल का बाकी हिस्सा है इसको हम फिट कर देंगे और इधर से भी चार्जिंग वाली जो साइड है इसको भी, और यहाँ से बोर्ड को उसकी हड्डी में फिट करने के बाद ये कैमरा फ्रंट कैमरा है, इसको थोड़ा मैं पुश कर देता हूँ और ये जो मैंने कैमरे बचाने के लिए टेप लगाई थी उसको मैं उतार देता हूँ। आप देख सकते हैं कि कैमरे जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हालत में, यानी कि अगर हाथ लग जाए तो कैमरा जो है उसकी आँख धुंधली हो जाती है इसलिए। और ये आप हड्डी देख सकते हैं इसकी बैक जो है, तो इसको इधर हैंड फ्री वाली साइड से यानी कि नीचे की साइड से पहले फिट करेंगे और आराम से प्रेस करेंगे ताकि फिट हो जाए। तो इसमें अभी ये काफ़ी सारे स्क्रू भी लगने हैं, लेकिन मैं चार्जिंग का मामला आपको चेक करवा दूं क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें मज़ीद जो है वो वीडियो लंबी से लंबी हो जाएगी। और ये जो जैक है पैनल का, इसको बड़ी एहतियात के साथ फिट करना है। फिट करने के बाद पैनल को इसके ऊपर सीधा का सीधा इसी तरह रख देना है और मोबाइल को पावर बटन दबाकर ऑन करेंगे। मोबाइल की जो डिस्प्ले है उसको मैं साफ़ कर देता हूं क्योंकि इसमें काफ़ी मेरे जो है वो फिंगरप्रिंट्स लग चुके हैं। तो मोबाइल ऑन होगा, जिस तरह मोबाइल ऑन होगा हम चार्जर लगाकर इसको चेक करेंगे चार्जिंग। मोबाइल आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है। मोबाइल को एक दफ़ा ऑन ऑफ़ किया गया है। पहले इसकी बैटरी 56% थी और अब आप देख सकते हैं 55% है। और अब मैं इसको चार्ज मैंने कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं चार्जिंग आप देख सकते हैं कि चार्जिंग का निशान जो है वो बैटरी में शो हो रहा है। तो दोस्तों ये तो था J6 Plus का चार्जिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग या नो चार्जिंग का मसला, जिसको बिल्कुल हमने बआसानी और एक सिंपल ट्रिक के ज़रिए हल किया। तो दोस्तों इसी तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए ज़ैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस पर कमेंट करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।